500 ml हमने ही डालना है सिरका। ये पड़ा रहेगा ओवरनाइट, 12 घंटे मिनिमम इसको टाइम चाहिए। ये एक कंप्लीट महलूल तैयार हो चुका है नीले कलर का। अब ये महलूल एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के ऊपर किसी वीडियो में, कॉपर सल्फेट वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी। फार्मूलेशन को लेके काफ़ी सारे लोगों के सवाल आज तक आ रहे हैं। आज भी 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि उसमें कुछ मिस्टेक है या वो समझ नहीं पा रहे। मैंने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के ऊपर सोचा अलहदा से आपको एक वीडियो बना दूं। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद, इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है कंट्रोल शेड्स के ऊपर या ओपन शेड्स में, ज़्यादातर मसला बन रहा है CCRD इन्फेक्शन का, इकोलाई का, माइकोप्लाज्मा का। लेकिन जब हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, हम लंग्स को निकाल के अपने सामने रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रो हो रही है। फंगल इन्फेक्शन में एस्परजिलोसिस भी हो सकती है। अगर आप पिजन्स यानी कबूतरों की बात करें तो उसमें कैंकर का मसला आ रहा है आजकल। थ्रश का इशू आ रहा है, गोल्डन मिस्ट्री में। डिफरेंट तरह के मसाइल बर्ड्स को इस 4 से 5 हफ्तों के अंदर आ रहे हैं। अब उनके अंदर हम हर तरह का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा बर्ड रिकवर होता है, लेकिन फिर शिकार हो जाता है। कॉक्सी आ रही है, रिकवरी की तरफ लेके जाते हैं, बर्ड दोबारा फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करवा के थक गए हैं, बर्ड भी थक गया है, लेकिन किसी तौर भी अफाका नहीं हो रहा। कहते हैं ना, नॉलेज और इल्म जहाँ रुक जाता है वहाँ पे तजर्बा शुरू होता है। तो किसी सीनियर डॉक्टर के रेफरेंस से फिर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट एक शेड में यूज़ करवाया और उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला। बर्ड फीड पिक कर गया, बर्ड की ग्रोथ बेहतर हो गई, सांस के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई। जिसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट से ट्रीट हुआ। कॉपर सल्फेट के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी है। अगर आप इस वीडियो को ढूंढना चाहते हैं तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप YouTube पे जाएंगे, आप लिखेंगे यूज़ ऑफ कॉपर सल्फेट इन पोल्ट्री बाय डॉक्टर कामरान, आपको ये वीडियो सामने आ जाएगी। आप इसमें जाके कॉपर सल्फेट के बेतहाशा फ़वाइद हैं जिनके ऊपर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बनाने का मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा। दूसरा, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा डलता है मैं वो आपको बताऊंगा, इसकी रेशो बताऊंगा, तैयार करने का तरीका बताऊंगा। आपको यहाँ पे इस वक्त यहाँ अपने ऑफिस में तैयार करके बताऊंगा और फिर आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करते जाइएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम फंगल इन्फेक्शन की पोल्ट्री में बात करते हैं, उसमें हम फंगस को देखते हैं, हम उसमें यीस्ट को देख रहे होते हैं स्पेशली, और प्रोटोजोआ इन्फेक्शन को भी हम फंगल इन्फेक्शन यानी जो प्रोटोजोआ की वजह से कैंकर पैदा हो रहा है, कॉक्सी पैदा होती है मुर्गियों के अंदर, उसको भी हम फंगल इन्फेक्शन के अंदर ले जाते हैं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली इम्यूनोसप्रेशन बर्ड को लेके जाती है, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो फंगल इन्फेक्शन या फंजाई की वजह से पैदा होने वाली बीमारी या फफूंदी की वजह से फैलने वाली बीमारी या माइकोसिस इसको कहते हैं, ये माइकोटॉक्सिन से अलहदा हैं। माइकोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिक मादे हैं जो फंगस पैदा करती है, और वो टॉक्सिक मादे जाके बॉडी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उसे माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। जो माइकोसिस है या फंगल इन्फेक्शन है, वो डायरेक्टली फंगस खुद इन्वॉल्व होती है। वो लंग्स में जाके बैठ जाएगी, वहाँ नोड्यूल्स बना देगी, जैसे एस्परजिलोसिस का मसला होता है, ब्रूटन निमोनिया पैदा होता है। एस्परजिलोसिस के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आप कैंकर को देख लें, आप थ्रश को देख लें, आप अदर फंगल इन्फेक्शन को, जो स्किन इन्फेक्शन हो जाती है वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। बार बार खारिश किसी जगह पे परिंदा कर रहा है, वहाँ पे भी फंजाई की वजह से ही प्रॉब्लम वो हो सकता है। तो इन सारे केसेस में फंगस इन्वॉल्व होती है, फंगस के साथ बाकी प्रोटोजोआ वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो किस वजह से ये फैल सकते हैं? ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, ये आपके परिंदे में फैलते हैं 2 तरीके से। डायरेक्ट यानी परिंदे से परिंदे में फैल जाएंगे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हवा के ज़रिए आ सकते हैं। अगर हम एस्परजिलोसिस की बात करें तो इस ब्रूटन निमोनिया का जो रिस्पॉन्सिबल है, वो एस्परजिलस जो फंगस है, वो इस पूरे एनवायरनमेंट में है, सांस के ज़रिए अंदर जा रही है। जैसे बर्ड का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा तो वो अटैक कर जाएगी। मोस्टली लंग्स के अंदर उसके नोड्यूल्स मिलते हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर एक परिंदा इन्फेक्टेड है और उसने पानी पिया तो पानी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, या पानी के अंदर किसी और वजह से इन्फेक्शन आ गई, उस वजह से बीमारी फैलती है। फीड की वजह से बीमारी फैलती है। आपने फीड ऐसी दी जिसमें फंगस लगी हुई थी,
या उसके अंदर फंगजाई के स्पोर्स पड़े हुए थे, उसके जरासीम पड़े हुए थे, तो वो भी परिंदा इन्फेक्ट हो जाएगा आपका। आपके शेड के अंदर आपने नया परिंदा शामिल कर दिया तो वो भी बीमारी अपने साथ लेके आएगा। उसको क्वारंटीन नहीं किया तब भी आपकी शेड में बीमारी आ जाएगी। कंट्रोल शेड्स में वाटर लाइंस को अगर आपने साफ़ नहीं किया, बायोफिल्म उसके अंदर बन रही है, फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाती है। जो रेगुलेटर्स होते हैं उसके अंदर फंगस लग जाती है अगर आपने वो प्रॉपर साफ़ नहीं करते हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह से, तो वो भी एक चांस बनता है फंजाई फैलने का। दूसरा, वाटर लाइन फीड लाइंस को आप साफ़ नहीं करते, पूरा फ्लॉक फीड अंदर चल रही होती है, जूतों के साथ वही वर्कर्स जा रहे हैं फीड डालने के लिए। अगर कोई इन्फेक्शन चली गई है जूतों के साथ, बुरादा गंदा चला गया है, तो वो पूरी लाइनों के अंदर फैलता है। फिर आप लाइनें साफ़ नहीं करते। लाइनों को वॉश करने के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि मेरी वीडियो है कि वायरस से आप कैसे बचेंगे। इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अगली वीडियो वो अपलोड होगी। तो आपने अगर लाइनों की फीड लाइनों की सफाई नहीं की तो वहाँ भी अंदर नमी की वजह से फंगस लग जाती है। अब देखें कितनी जगहों से आ रही है, तो आपके लिए, आपके बर्ड के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में फिर हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि मिनिमम इफ़ेक्ट कर सकें। ऐसे मार्केट के अंदर बने बनाए एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट मिलते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये 400 से 450 रुपए के अंदर आपको 500 लीटर पानी के लिए आपको मैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बनाने का तरीका इसमें बताऊंगा वीडियो में। बड़े पैमाने में भी आप बना सकते हैं, आप बेशक 10 लीटर बना लें, 20 लीटर बना लें। ये जो हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बनाएंगे ये कौन कौन सी बीमारियों को कवर करेगा? सबसे पहले ये ब्रूडर नमूनिया को कवर करेगा। आपके बर्ड में एस्परजिलस फ्लेवस का प्रॉब्लम है, एस्परजिलोसिस है, उसके ऊपर बड़ा इफेक्टिवली ये काम करेगा अगर आप रेगुलर 8 घंटे का पानी देंगे। माइकोटॉक्सिन्स को कवर करेगा, जो फीड के अंदर टॉक्सिन्स आ रहे हैं, अगर वो ईस्ट वाले टॉक्सिन बाइंडर से हल नहीं हो रहे तो आप एडिशनली साथ लिकोटॉक्सिन बाइंडर एक्सपेंसिव मिलते हैं, आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोटॉक्सिन्स के ऊपर भी मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर बात की हुई है। अगर आपके बर्ड में फैटी लिवर सिंड्रोम आ रहा है, बर्ड का लिवर फट रहा है, फैट उसमें अकोमुलेट हो रही है, उस सूरत के अंदर जो कि टॉक्सिसिटी की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, आप उस केस में भी एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। थ्रश का प्रॉब्लम है, यानी कि सौर क्रॉप का प्रॉब्लम है, खाना पीना नहीं कर रहा मुर्गी, आपका असील मुर्गा बैठ गया है, या आपके तोते ने, आपके कबूतर ने पोटा जाम कर लिया है और उसके पीछे थ्रश है, और तो ये ईस्ट की वजह से पैदा होती है बीमारी, तो इसमें भी आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। कैंकर, अगर आपके पिजन्स के अंदर, आपके फैंसी बर्ड्स में कैंकर का इशू है, ट्राइकोमोनियसिस का प्रॉब्लम है, तो आप उस सूरत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैंकर के ऊपर, थ्रश के ऊपर, क्रॉप इम्पैक्शन के ऊपर, यानी कि पोटा जो जाम कर लेता है मुर्गा, इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें सौर क्रॉप, थ्रश और कैंकर डिजीज़ बाय डॉक्टर कामरान, मेरी वीडियो निकल आएगी, आप देख सकते हैं। अगर आपके बर्ड का हाजमा ख़राब है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार डायरिया कर रहा है, और आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं लेकिन ट्रीट नहीं हो रहा, उस सूरत में भी आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट देंगे। देना आपने ये अलग है, बिल्कुल सेपरेट देना है, कोई चीज़ इसके अंदर डालनी नहीं। आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट को डिसइंफेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तनों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइनों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निपल्स को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेट के कीड़े हैं उनके अंदर भी कुछ हद तक ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट हेल्प कर सकता है। अब देखें ये कितनी सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर आपका ये आराम से और बड़े आसान तरीके से बनाया हुआ कॉपर सल्फेट आपका बेनिफिशियल हो सकता है। यानी कि डीप अगर आप इसकी बेनिफिट्स देखें तो ये रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ को बेहतर करेगा, एफसीआर को बेहतर करेगा, एग प्रोडक्शन को बेहतर करेगा, एग शेल क्वालिटी को बेहतर करेगा, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा, तो अंडे के साइज़ को बेहतर करेगा, एज इम्यून बूस्टर काम करेगा। आप देखें कितने सारे काम हैं जो कॉपर सल्फेट या एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट कर रहा है। अब एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोता, और दूसरा आप इसमें अंगूरी सिरका इस्तेमाल करते हैं। अब सिरके का पोल्ट्री में क्या इस्तेमाल है, फिर आप इसी तरह वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो के बाद भी जाके इसको देख सकते हैं। अब दोनों चीज़ें आपने ले ली, दोनों की रेशियो आपने 5 और 1 रखनी है, यानी अगर 5 सीसी सिरका होगा तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा।
अगर 5 लीटर सिरका होगा तो 1 किलो कॉपर सल्फेट होगा। तो आइए आपको मैं तैयार करके बताता हूँ कि आपने कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। आइए आपको मैं लेके चलता हूँ। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट तैयार करने से पहले आपने ग्लव्स पहन लेने। ये इंतहाई रिएक्टिव होता है, आँखों के लिए टॉक्सिक है, ज़ुबान पे लग जाएगा, हाथों पे लग जाएगा तो इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। और ये जहर है ना, तो आपने बचना है इससे। आपने ग्लव्स पहन लेने, शॉपर वाले पहन लें या इस तरह के लेने। तो ये रेशो है, ये 200 रुपये का आया है 100 ग्राम, 250 रुपये का ये है, यानी 200 का ये 450 रुपये में ये हम तैयार करने लगे हैं। 500 ml ये डालेंगे तो 100 ग्राम ये डलेगा, 5 और 1 की रेशो है। ये हम डालने लगे हैं इसमें 500 ml हमने ये डालना है सिरका। लें जी, ये 200 ml पीछे रह गया है, 500 ml हमने 300 ml पीछे छोड़ दिया हमने और 500 ml यहाँ पे हमने डाल दिया। आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर इसको मिक्स कर देना है। ये जो महलूल बना है, आपने इससे अपनी आँखों को, आइज़ को, अपने हाथों को, सांस के रास्ते में मुंह में ना जाए, क्योंकि इसमें जब करेंगे तो स्मेल पैदा होती है, वो वेपर्स बनते हैं, उससे बचना है। इसको हमने 12 घंटे के लिए रखना है ऐसे ही। 12 घंटे के बाद ये काबिल इस्तेमाल होगा। तो हम इसको कल ओपन करेंगे, आके देखेंगे। इसको आप ढक दें, किसी चीज़ से कवर कर दें ताकि इसके अंदर छिपकली, कोई कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीज़ ना गिरे। तो दोस्तों, हमने ये कॉपर सल्फेट का महलूल रख दिया है। अब ये पड़ा रहेगा ओवरनाइट 12 घंटे मिनिमम इसको टाइम चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं तैयार करने के लिए। मिनिमम 12 घंटे आपने इसको रखना है। अब हम कल आएँगे, कल ऑफिस में आऊँगा, इसको देखेंगे निकाल के, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि 12 घंटे के बाद इसकी क्या शक्ल चेंज होती है, ये किस तरह का होता है, और फिर हम इसका जो इस्तेमाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने जाना नहीं है, वीडियो बंद नहीं करनी, वीडियो पड़ी हुई है। कल इसके आगे वाला पार्ट भी इसी वीडियो के अंदर ही है। आप उठ के ना जाएं, आप सिंपल जो नीचे रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करें। अब तक वीडियो आपको पसंद तो आ चुकी होगी, तो लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। आप अक्सर कहते हैं कि वीडियोस मेरी नहीं आती, तो आप घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको शो हों। अस्सलाम वालेकुम। तो 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मिनिमम टाइम 12 घंटे है इस सोल्यूशन को तैयार होने में। 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मैं आया हूँ ऑफिस, अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि वो सोल्यूशन किस तरह का बना है और उसको हमने अब इस्तेमाल किस तरह से करना है। लें जी, अब मैं पहुंच गया हूं। ये देखें जी, बर्तन के अंदर ये अब नीले कलर का ये महलूल बन चुका है। कुछ हद तक नीचे क्रिस्टल्स मौजूद हैं, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। आप इसको किसी बॉटल के अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक जूस की बोतल को खाली किया है, इसके अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ। आप इस तरह की बोतल में डाल के एयर टाइट रख सकते हैं इसको, और इसमें आप क्रिस्टल्स भी बीच में शामिल कर दें ताकि वो उसके अंदर जितना भी बचा हुआ है वो स्लोली उसके अंदर डिसॉल्व होता रहे। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बनाने का जो मकसद था हमारा, जो पर्पस था, जो बनाना था, वो पूरा हो चुका है। ये एक कंप्लीट महलूल तैयार हो चुका है नीले कलर का। अब ये महलूल एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। आपने इसको अब अपने शेड के अंदर यूज़ करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया महलूल तैयार हो गया। आप उसको किसी बर्तन में डाल लें, अलग से निकाल लें, छान लें, बोतल में डाल के रख दें। ये जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का महलूल तैयार हुआ है, ये 500 ml है, यानी कि इसमें हमने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला था और 500 ml इसमें हमने सिरका डाला था, अंगूरी सिरका। अब ये 500 ml महलूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 cc पर लीटर से लेके 3 cc पर लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 लीटर पानी के अंदर इस महलूल का 1 ml भी आप डाल सकते हैं, आप 2 ml भी डाल सकते हैं, आप 3 ml भी डाल सकते हैं। अगर आपका बर्ड छोटा है, दूसरे हफ्ते तक है, तो आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करें। 8 घंटे का पानी दें रेगुलर। अगर आपका परिंदा बड़ा हो गया है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी का लेवल ज़्यादा है, तो आप 2 ml दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड में मॉर्टेलिटी भी हो रही है टॉक्सिसिटी की वजह से, तो आप 3 ml पर लीटर के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो ये 450 रुपये में जो नुस्खा तैयार हुआ है, ये आपके इस वक्त 500 लीटर पानी के लिए काफ़ी है। अगर आपकी 2-4 मुर्गियाँ हैं तो आपका तो ये महीनों चल सकता है, ठीक है। और ये ख़राब नहीं होगा। आपने इसको एयर टाइट करके, यानी ऐसी
बॉटल के अंदर ऐसे जार में रखना है जहाँ ढक्कन लगा हो, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ गिरे ना। तो ये कॉपर सल्फेट बनाने का तरीका था। इस्तेमाल का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। आप टैंकियों में डाल सकते हैं, बर्तनों में डाल सकते हैं। आप इस पानी का महलूल तैयार करके अगर आपने बर्तन वॉश करने हैं तो आप 10 ml पर लीटर में डाल के आप अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप यहाँ नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू अ फेवर टू मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। 22,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप भी अपना हिस्सा डालें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करते जाएं, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मैं से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।